क्यों? आप में से कितने लोगों ने दूल्हा दुल्हन को देखा है? किसी शादी में गए होंगे। आज मैं अम्मू अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबसे मिलवाने के लिए ला रही हूं किसको? सांप की दुल्हन को। आइए कहानी सुनाती हूँ, पंचतंत्र की एक रोचक कहानी, सांप की दुल्हन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ब्रह्मदत्त नामक एक व्यक्ति रहता था। शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन उनको एक ही दुख था कि उनके कोई संतान न थी। बहुत पूजा पाठ करने के बाद बहुत समय बाद उनको एक संतान प्राप्ति हुई, लेकिन संतान का चेहरा देखकर दोनों के होश उड़ गए। वो इंसान का बच्चा नहीं था, वो एक सांप का बच्चा था। पास पड़ोसियों ने देखा, देखते ही कहा, भाई सांप के बच्चे को जंगल में छोड़ के आओ, नहीं तो ये तुम लोगों को काट लेगा, सबको नुकसान पहुंचाएगा। ब्रह्मदत्त भारी मन से सांप के बच्चे को लेकर जंगल की ओर जाने लगा तो उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। बोली कि ये भगवान की देन है, जो भी है ये संतान रूप में हमारे जीवन में आया है, इसे हमारे जीवन में ही हमें रखना चाहिए। ब्रह्मदत्त को भी ये बात समझ में आई और दोनों ने बहुत ही प्यार से उस बच्चे को पालना शुरू किया। बच्चा बड़ा हो गया और तब माता पिता को बच्चे की शादी की चिंता सवार हो गई। अब इस सर्प पुत्र का विवाह किसके साथ करें? सबसे बात की, जिससे भी बात किया, कोई भी अपनी पुत्री को सर्प वर से शादी करने के लिए तैयार न था। तो ब्रह्मदत्त ने कहा, मैं जाता हूं, आसपास के गांवों से घूम के आता हूं, शायद कोई राजी हो जाए। कई गांव में गया, सबसे बात की, लेकिन कोई अपनी कन्या को एक सर्प युवा के हाथ वधू के रूप में देने के लिए तैयार न हुआ। तब थक कर ब्रह्मदत्त ने सोचा, चलो अपने बचपन के मित्र से थोड़ा मिल के आते हैं, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मित्र को जैसे ही देखा, दोनों मित्र इतने साल बाद मिल रहे थे कि दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। बैठ के घंटों बातें की और बातों ही बातों में ब्रह्मदत्त ने अपने मित्र को बताया कि मैं अपने पुत्र के लिए एक योग्य लड़की की तलाश में हूं। अरे बस बस बस, ब्रह्मदत्त को कुछ आगे कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में हूं और तुम्हारे पुत्र से अच्छा, तुम्हारे परिवार से अच्छा तो कोई मुझे अपनी कन्या के लिए मिलेगा ही नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, ब्रह्मदत्त बोला। कोई बात नहीं सुनूंगा मैं, तुम्हारे पुत्र के साथ ही मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। ब्रह्मदत्त बड़ा खुश हो गया। उसकी कन्या आई, कन्या को भी देखा, कितनी प्यारी सुशील कन्या थी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो तुम्हारी कन्या को हमारे घर में हमेशा खुशी खुशी हम रखेंगे। उस कन्या को लेकर ब्रह्मदत्त अपने घर आया। उसकी पत्नी तो बहू के रूप में उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले से लगा लिया। लेकिन वो जो लड़की थी, उसने जैसे ही अपने सर्प वर को देखा, पति को देखा, चौंक गई। ये क्या, मेरी इंसान से शादी नहीं हुई, सांप से हुई? लेकिन फिर अपने माता पिता की इच्छा का ख्याल करते हुए उसने किस्मत समझकर अपने सर्प वर को अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया। अब वो लड़की बहुत ही सुशील प्यारी थी और सबके साथ उस परिवार में हिल मिल कर रहने लगी। वो भी खुश थी और सबका बहुत ध्यान रखती और सभी उसको बहुत प्यार करते। एक रात को तो चमत्कार हो गया। वो लड़की सारा काम खत्म करके समेट के कमरे में जैसे गई, देखा उसके कमरे पे एक बहुत सुंदर नौजवान बैठा है। कौन हो तुम, निकलो मेरे कमरे से, चिल्लाई वो लड़की। वो नौजवान हंसते हुए उठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं ही तुम्हारा पति हूं। मैं सांप पिछले जन्म के एक श्राप के कारण बन गया था, लेकिन तुम्हारे प्यार से उस श्राप का असर बहुत कमजोर हो गया है। अब रात को मैं अपना सर्प कवच उतार कर इंसान का रूप ले सकता हूं। अब उस लड़की ने सुना तो वो कितनी खुश हो गई, वर वधू इतने खुश हो गए और तब से हर रात दोनों खुशी खुशी बिताते। सुबह फिर वो सांप बन जाता। वो लड़की भी बहुत प्रसन्न थी अपने पति के साथ, परिवार के साथ। अब दोनों के रात में हंसी और खुशी के ठाके छूटने लगे। एक रात को ब्रह्मदत्त ने कहा कि ये लोग रोज इतनी हंसी करते हैं,
क्या बात है, जरा देखूं तो किस बात पे इतना हंसते हैं। जाके खिड़की के पास खड़ा हुआ तो देखा, अरे उसकी बहू के साथ तो एक सुंदर नौजवान था। घबरा कर वो भागा, अपने कमरे में अपनी पत्नी को पूरी बात सुनाई। दूसरे दिन दोनों ने सोचा फिर से देखेंगे और फिर अपने पुत्र से बात करेंगे। खिड़की के पास जाकर देखा कि अरे उनके पुत्र के शरीर से वो सर्प कवच उतर के गिर गया और दोनों कितने मजे से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बातें कर रहे थे। सर्प कवच कोने में पड़ा रह गया। ये देखकर तो ब्रह्मदत्त हैरान रह गया। धीरे से चुपके से हाथ बढ़ाकर उसने वो कवच ले लिया, सर्प कवच, और बाहर जाकर आग लगा दी उसमें। मिनटों में ही वो सर्प कवच भस्म हो गया और उसके बेटे को पता चल गया कि अब उसको उस श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। अब उसे उस कवच का रूप कभी नहीं लेना पड़ेगा। अब से वह एक सुंदर नौजवान के रूप में अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ जीवन बिताएगा। सब बहुत हंसी खुशी रहने लगे और बच्चों, देखा आपने, माता पिता की बात को मानकर उस लड़की का कितना अच्छा हो गया, जीवन कितना सुंदर बन गया। क्योंकि माता पिता हमारे शुभचिंतक होते हैं, वो हमारे लिए अधिकतर सही सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर माँ बाप से गलती नहीं होती है, कुछ लोगों से हो जाती है, इसीलिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। और ये लड़की भी बड़ी थी, छोटी नहीं थी, तो इसने अपने माँ बाप को समझा था और देखा था कि इसके माँ बाप बुद्धिमान हैं, इसीलिए इसने अपने माता पिता की बात मानी। आपको कहानी कैसी लगी? सांप की दुल्हन कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अम्मू के फिर से आने का इंतज़ार करिए। तब तक अम्मू कहती है टाटा।